यहाँ आंकड़ों में नजर आ रही है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हम बहुत ही एक विस्तृत आकलन इस हिसाब से कर सकते हैं कि तमाम एग्जिट पोल एक कड़े मुकाबले की तरफ संकेत दे रहे थे, लेकिन अभी तक जो आप कह सकते हैं पहले और दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई है, उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इसमें पूरी तरीके से बाजी मार सकती है। 114 या 125 सीटों के बीच का रेंज कांग्रेस के पास हो सकता है, यानी कि बिना किसी भी अन्य दल के मदद के कांग्रेस अपने दम पर कर्नाटक में सरकार बना सकती है। 1999 के बाद ऐसा पहला मौका होगा जब कांग्रेस को इतना बड़ा बहुमत मिल रहा है और किसी एक राजनीतिक दल को इतना बड़ा बहुमत मिल रहा है जो अपने दम पर सरकार बना सके। लेकिन यह अभी रुझान की बात है। दूसरे दौर का अभी मतगणना जैसी चल रही होगी या दूसरे दौर का मतगणना अभी खत्म हुई होगी, उसी के आधार पर यह आंकड़े अभी आपके सामने हैं। लेकिन आप एग्जिट पोल के तमाम आंकड़ों को देखें, कम से कम 4 ऐसे बड़े एग्जिट पोल्स थे जो स्पष्ट कह रहे थे कि बहुत बड़ा वोट स्विंग कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है जी। पिछले बार के चुनाव में यानी कि 2018 में कांग्रेस को 38% वोट शेयर मिला था, 37% के बीच में वोट शेयर था। भारतीय जनता पार्टी के पास 104 सीटें थीं और कांग्रेस तकरीबन 86 सीटों पर सिमटी हुई थी। इस आधार पर अगर आप देखें तो वोट शेयर का जो आंकड़ा है, वैसे अभी जो वोट शेयर दिखाई दे रहा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों के आधार पर वो तकरीबन 36% है। यानी कि एंटी इनकम्बेंसी, 40% कमीशन की सरकार के तमाम आरोप और उसके साथ साथ हर तरह की जातीय समीकरण को देखते हुए भी 36% भारतीय जनता पार्टी अगर अपना वोट शेयर मेंटेन करती है उस पर विचार करने योग्य है। यहां पर सबसे बड़ी बात जो नोट करने वाली है वो ये कि कांग्रेस के फेवर में तकरीबन 3% से 7% का वोट स्विंग गया है। नए वोटर जुड़े हैं कांग्रेस के पास। वो वोटर या तो जेडीएस के वोटर थे जो कांग्रेस के पास आए हैं, या वो लोग जो कि मतदान की प्रक्रिया से अपने आप को बाहर रखते थे वो आज कांग्रेस के पास आए हैं। ऐसे में कांग्रेस को नया वोटर मिला है जो एक बड़ा बहुमत दे सकता है। तो ये आंकड़ा अभी आते आते हमें इस पर स्पष्टता होगी, लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बाजी चल रही है और बाजी किस करवट बदलेगी इसका अंदाजा अब हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवम छाबड़ा साहब, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शिवम जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हुई, अगर 84 नंबर भी अगर फिक्स भी कर लें और ये मान लें कि यही आंकड़े होंगे, परंपरा बदलने की बात आपकी तरफ से कही जा रही थी, लेकिन कहा यही जा रहा है कि 84 भी जो फिगर आया है वो इसी वजह से आया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, संबोधित कर रहे, ना कि कोई और चेहरा, ना कि सिर्फ आपकी पार्टी। पहली बात तो है कि रुझान होते हैं और निर्णय होते हैं। हमको मुझे लगता है कि आने वाले 2 घंटे का इंतज़ार करना चाहिए और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की स्थिति आप करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ कहीं ना कहीं ये रुझान नहीं रहेंगे और निर्णय इससे बहुत पलट होंगे। दूसरी बात कि आपने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रैलियाँ रही हैं, जो उनके रोड शोज़ रहे हैं, मैं आपको एक बार दोबारा से याद दिला दूँ कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी न सिर्फ देश के परंतु पूरे विश्व के सबसे पॉपुलर लीडर के तौर पर उभर के आए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसीज जिनका सर्वे लगातार सामने आया है उससे इस बात को प्रमाणित किया जाता है। मैं केवल इस बात पे नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिलता आ रहा है और अभी भी मिल रहा है, मुझे लगता है अगर 80 सीटों पर अगर हम आपके इसको भी एक्सेप्ट कर लें और कहें कि साहब अभी भी स्थिति क्या है, तो मुझे लगता है कि जितना एंटी इनकम्बेंसी लोगों ने प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया उतना एंटी इनकम्बेंसी है नहीं। और रही कांग्रेस की तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि अभी तो कहीं ना कहीं 2 घंटे का प्रतीक्षा करनी चाहिए। शिवम जी, एक सवाल है इसमें और ये सवाल बहुत मौजूद है कि आज आप ये प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर ये कह सकते हैं, शिवम जी सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर अगर भारतीय जनता पार्टी राइड करते हुए ये कहती है कि 36% के आसपास वोट शेयर हमको मिलता है, ये बहुत अच्छा है, पिछली बार भी हमको यही मिला था, तो ये तो काफी नहीं होगा ना। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पर आज सवाल उठा रहे हैं कि टिकट वितरण में कई तरह की दिक्कतें हुई थी, एंटी इनकम्बेंसी को हवा देने के लिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, स्थानीय नेताओं की तरफ लोगों का गुस्सा था, कई ऐसे मंत्री हैं कर्नाटक में जो आज अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। ये तो सोचने योग्य बात है। प्रधानमंत्री कब तक आगे बढ़कर सबकी नाव बचाते रहेंगे? आप कुछ हद तक ठीक भी कह रहे हैं, लेकिन एक बात आपको मैंने कहा ना कि जब भारतीय जनता
पार्टी चुनाव लड़ी, सामूहिक लीडरशिप पे चुनाव लड़ते हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो करिश्माई चेहरा है वो आगे रहता है, अग्रसर रहता है, उनके नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इसको भी डिनाई नहीं किया जाना चाहिए कि लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये कर्नाटका का विधानसभा का चुनाव है। कहीं ना कहीं स्थानीय फैक्टर निश्चित रूप से रोल प्ले करते हैं और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का मुझे लगता है कि इस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं रहना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार की हताशा का विषय नहीं है। मैं इस बात पे आशावादी व्यक्ति हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले 2 घंटे की प्रतीक्षा करनी चाहिए। निश्चित रूप से जो रिजल्ट आए